हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 14, जो कि यह सेट नंबर 14 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई, उसी के लिए कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर, जिसमें प्रदीप सर पढ़ाते हैं, उनके द्वारा 15 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है। जो कि अब 15 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेकर 13 तक हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन 1 अक्टूबर को जो पूछा गया था, या बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस 10वीं कक्षा या समकक्ष स्तर तक दिया गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि यह जो वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता है, जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले 7 बजे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता है, ताकि 1 घंटा में आप लोग इसे बना लिया कीजिए। उसके बाद इसका डिस्कशन देखिए तो और अच्छा होगा। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज टेस्ट नंबर 14 हम लोग देखते हैं। जो कि यह जो क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेट दिया गया केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना के द्वारा जो आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का आयोजन जो किया जाता है, जिसमें कुल प्रश्न जो होता है 100 आता है। जो कि परीक्षा के अवधि जो होता है 1 घंटा 20 मिनट होता है, जो कि 2 घंटा का समय दिया जाता है। जो कि यह 100 क्वेश्चन जो दिया गया फुल लेंथ बिहार पुलिस का जो सिलेबस है उसी आधार पर तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है। तो इसमें सर्वाधिक विशिष्ट जो है त्रिपुरांतक, जो उनका जो शिव मंदिर का जो रूप जो है वो सबसे ज्यादा इसमें है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य के तंजाउर जिले में स्थित है। जो कि इस मंदिर को तंजाउर पेरिया कोविल या राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका निर्माण जो है राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए, केशवानंद भारती का मामला किस वर्ष आया था। तो यह केशवानंद भारती का मामला जो है 1973 ईस्वी में आया था। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया अनुच्छेद 20 में दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो यह संरक्षण के लिए जो जो दिया गया 3 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा मिलेगी, यह भी उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। आगे देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। तो देख लेते हैं सर्वाधिक संवेदनशील कौन सा हो जाएगा। तो पहला देखो उभयचर दिया गया, तथा सरीसृप दिया गया है, तथा स्तनपायी दिया गया, तथा कीट दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा उभयचर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि उभयचर प्राणी के अंडे के चारों ओर कोई कठोर आवरण नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसमें सबसे बड़ा स्रोत जो है दिया गया पन बिजली संयंत्र, तथा अगला दिया गया सब नाभिकीय बिजली संयंत्र, तथा अगला दिया ताप विद्युत संयंत्र, जो कि सबसे अधिक जो है ताप विद्युत संयंत्र का है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही दूसरे स्थान पे कौन सा आता है, तो दूसरे स्थान पे जो है नल बिजली आता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अवरूप नहीं है। मतलब यहाँ बताना है कार्बन का एक अवरूप इनमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देख कोयला जो कि है, अगला हीरा जो कि ये भी है, तथा अगला देख ग्रेफाइट जो कि ये भी है, तथा अगला देख ग्रेफीन जो कि ग्रेफीन जो है कार्बन का अवरूप नहीं है। जो कि यह कार्बन का अवरूप जो है ये 3 है, कार्बन का एल्ट्रोट्रॉप। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कागज निर्माण में कच्चे माल का विर्गोर्धन किसके प्रयोग से किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह विरंजक चूर्ण के। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि विरंजक चूर्ण जो होता है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो विरंजक चूर्ण जो है इसे क्लोरीनेटेड लाइम के नाम से जाना जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी राज्यों के उनकी कुल आबादी के घटते हुए क्रम में सही है। तो देख लेते हैं इसमें घटते हुए क्रम में कौन सा दिया गया। तो पहला देखिए केरल दिया गया, झारखंड दिया गया, असम दिया गया और बंगाल दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अंदर किसी स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे केंद्र कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या है फ्लोराइड की कमी के कारण होता है। तो यह फ्लोराइड के कमी से जो होता है वो दांत का क्षरण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किस राज्य में एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है वह मध्य प्रदेश में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौम जल के एक अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो यह जो जिम्मेदार जो हो सकता है वह नाइट्रोजन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक में अत्यधिक उपयोग में भूजल में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता है। तो इसमें ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट जो नहीं बनता है देख लेते हैं, दिया गया सोडियम जो कि बनता है, अगला है पोटेशियम जो कि ये भी बनता है, तथा अगला है सीजियम जो कि ये भी रहता है, तथा अगला लिथियम दिया गया है जो कि लिथियम जो होता है मुख्यतः द्रव रूप में पाया जाता है, जो कि यह ठोस नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार का रीट की चर्चा किया गया है। तो यह जो रीट की चर्चा जो किया गया वो 5 प्रकार का रीट की चर्चा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा या हृदय कहे थे। जो कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करने का शक्ति है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। तो यह जो जारी जो किया जाता है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि इसी को अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह 5 प्रकार का जो रीट जारी किया जाता है उसी में यह एक आता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ दिया गया पुष्पा, जो कि यह रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे देता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, दिया भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मतलब इसमें कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, जो कि यह मौलिक कर्तव्य है। अगला राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, जो कि यह भी है। तथा अगला है अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जो कि यह भी है। तथा अगला है ग्राम और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, जो कि यह जो एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ सूची 1 में रेल मंडल दिया गया है तथा सूची 2 में मुख्यालय दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया है उत्तर पूर्वी रेलवे, जो कि उत्तर पूर्वी रेलवे जो है यह गोरखपुर में स्थित है। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है पूर्वी मध्य रेलवे, जो कि पूर्वी मध्य रेलवे जो है वह हाजीपुर में स्थित है। तो ये 3 हो जाएगा। तथा अगला है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, जो कि दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे जो है बिलासपुर में। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला है दक्षिण पूर्व रेल, जो कि यह कोलकाता में। तो यह 1 हो जाएगा। जो कि इसका मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1, जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा की सहायक नदी नहीं है। यहाँ बताना है गंगा की सहायक नदी इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए सोन, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तथा अगला है महानंदा, जो कि ये भी है। तथा अगला है तीस्ता, जो कि तीस्ता जो है यह सोन जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, जो कि यह जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो इसमें बताना है कि गंगा की कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया वायुमंडल में किस मंडल में ताप नहीं बढ़ता या घटता है। तो ये वायुमंडल में जो समताप मंडल में जो है इसमें तापमान जो होता है स्थिर रहता है। यहाँ ऑप्शन मिस्टेक करके यहाँ क ये सब गलत दे दिया गया। इसका जो हो जाएगा समताप मंडल हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा सूनहर द्वारा जुड़ता है। तो देख लेते हैं, सूनहर द्वारा जो जुड़ता है यह जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सुपीरियर और हुरन झील हो जाएगा, जो कि इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है।
आगे देखते हैं जो कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, जो कि देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो सूची 1 में स्थान दिया गया तथा सूची 2 में उद्योग दिया गया है। दोनों को मिलान करना है तो देख लेते हैं। पहला दिया गया बोंगई गांव, जो कि बोंगाई गांव जो है यह शैल रसायन है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है कोरापुट, जो कि कोरापुट जो है यह वायुयान है, तो कि यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है पिंजौर, जो कि पिंजौर जो है यह हो जाएगा मशीनरी औजार हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तथा अगला है सिरपुर, जो कि सिरपुर जो है वो कागज के लिए है, तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 4 3 2 1 हो जाएगा, जो कि यह जो दिया गया बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह द्रवों और गैसों में कभी भी होता है, तो यह कभी भी जो है लौह चुंबकीय गुण नहीं होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। आगे देखते हैं जो कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया विद्युत षड्यंत्र दिया गया तथा सूची 2 में राज्य दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया सतपुड़ा, जो कि सतपुड़ा जो होता है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, 4 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दे धूपवरण, जो कि धूपवरण जो है यह जो स्थित है वह गुजरात में है, तो यह जो है 3 हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है टनकपुर, जो कि टनकपुर जो है यह जो है उत्तराखंड में है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दे दाभोल, जो कि दाभोल जो है महाराष्ट्र में, तो यह 1 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा, जो कि यह जो जगह ए में, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। जो कि सूची 1 में महासागरीय धारा दिया गया है तथा सूची 2 में देश दिया गया है, जो कि इसको मिलान देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो पहला दिया है आगुलहास धारा, जो कि आगुलहास धारा जो है यह दक्षिण अफ्रीका में चलता है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दिया हमबोल्ट धारा, जो कि हमबोल्ट धारा जो है यह पेरू में, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया लेब्राडोर धारा, जो कि लेब्राडोर धारा जो है वो कनाडा में, तो यह 4 हो जाएगा। तथा फाकलैंड धारा, जो कि फाकलैंड धारा जो है अर्जेंटीना में, तो यह 3 हो जाएगा। जो कि इसका मिलान जो जगह 2 1 4 3, जो कि यह किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया बी नंबर में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है जलोढ़ मिट्टी में बहुलता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसमें बहुलता जो होता है पोटास का होता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर जो जगह 840 हो जाएगा, जो कि इसमें गलत दिया गया, सब इसमें कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक टोक्यो का पुराना नाम है। तो टोक्यो का पुराना नाम जो था यह जो था ईदो था, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि टोक्यो के इतिहास में 400 वर्ष पुराना नाम जो था ईदो था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक उपारी शब्द निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है, तो इसका संबंध जो है मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारों की एक श्रेणी से है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है, तो ये जो संबंध जो है कथानक में जैन तत्व से है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि शिल्पाधिकारम जो है यह महाकाव्य में तमिलनाडु के 3 प्रमुख राजवंश चोल चेर और पांड्य काल की विभिन्न घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम किस कार्य के लिए एक युक्ति है, तो यह जो युक्ति जो है वह सूत के मजबूत धागे बनाने के लिए, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया G7 में कौन सा देश नहीं आता है, तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि G7 में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो इसके कुल 7 सदस्य देश हैं, जो कि कौन कौन सा, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका। जो कि इसके अलावा इसमें क्या दिया गया, तो इसके अलावा जो दिया गया देख लेते हैं। कनाडा दिया गया, जर्मनी दिया गया, जापान दिया गया और स्पेन दिया गया, जो कि स्पेन जो है इसके अलावा दिया गया, इसका जो आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया है निर्माण क्षेत्र के अंश में कमी हुई है, जो कि गलत दिया गया है। अगला सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया भारत में क्रेडिट निर्धारण एजेंसी, जो कि यह एजेंसियां निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें सभी जो है क्रेडिट निर्धारण एजेंसी है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, तो यह उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो है अनुच्छेद 124 है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत के संविधान में छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखता है। तो यह जो संबंध जो रखता है, यह जो हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद में अंत करने से कहा गया है। तो यह जो कहा गया है अनुच्छेद 17, जो कि अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, जो कि छुआछूत के विरुद्ध यह चर्चा इसमें किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में प्रथम बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो ये भारत में पहला संशोधन जो है 9वीं अनुसूची के लिए यह प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया हड़प्पा सभ्यता के सड़क एक दूसरे को काटते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो सड़क जो था एक दूसरे को समकोण पे काटता था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका मुख्य मार्ग जो था उत्तर से दक्षिण की ओर जाते थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटता था। आगे देखते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है इसका 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो यह जो अधिकार जो है वह केवल नागरिकों के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, जो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसमें बताना है कि कौन सा इसमें सही दिया गया। तो देख लेते हैं, पहला देख गुड्डी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है तथा अगला देख नामदफा नेशनल पार्क शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है तथा अगला देश जल्दपारा एक जीव मंडल रिजर्व है तथा अगला देश कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह सोल वन मुख्यतः किस इलाका का वन है। तो यह सोल वन जो है यह जो पश्चिमी घाट का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा तथा आगे देखते हैं, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह केरल में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि इन भगवानों में से किन को लोकपाल या ब्रह्मांड या विश्व के संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है। तो देख लेते हैं, पहला दे यम दिया गया तथा इंद्र दिया गया तथा वरुण दिया गया तथा कुबेर दिया गया है। तो इसमें पहला ही सही दिया गया। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया संविधान सभा का चुनाव किस रूप में किया गया था। तो ये संविधान सभा का चुनाव जो किया गया था यह किया गया था कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू हुआ था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा प्रावधान लागू हुआ था। तो पहला दे नागरिकता जो कि लागू हुआ था तथा अगला दे निर्वाचन जो कि ये भी लागू हुआ था तथा अगला दे अस्थायी संसद जो कि ये नहीं लागू हुआ था तथा अगला दे मौलिक अधिकार जो कि ये भी नहीं लागू हुआ था। तो इसमें लागू वाला बताना है। तो इसमें सही कोड जो जगह 1 और 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 के द्वारा निरस्त किया गया था। तो यह जो निरस्त जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि यह जो किया गया था वह किया गया था। इसका एक सही है तथा अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि यह भी सही दिया गया है तथा अगला है प्रीवी काउंसलिंग क्षेत्राधिकार लोप अधिनियम 1949 जो कि यह नहीं किया गया था। अगला भारत सरकार अधिनियम 1919 जो कि यह भी नहीं किया था। तो इसमें बताना है कि सही इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही जो है 1 और 2 जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 54 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो जगह वह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है किसी द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है। तो यह जो ट्रांजिस्टर में जो होता है तीनों क्षेत्रों जैसे उत्सर्जक, बेस तथा संग्राहक में अशुद्धियां की एक समान सांद्रता होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो यह जो निर्भर करता है उसकी मोटाई, उसके व्यास तथा उसके पदार्थ पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 57 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 मिमी कॉलम द्वारा लगाने वाले दाब क्या कहलाते हैं। तो यह जो कहलाते हैं 1 एटमॉस्फेयर कहलाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है किस किरण के उत्सर्जन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो देख लेते हैं। पहला देगा अल्फा जो कि प्रभाव पड़ता है, अगला है रेडियम जो कि इससे भी प्रभाव पड़ता है, तथा अगला देगा बीटा जो कि इससे भी प्रभाव पड़ता है, तथा यहाँ देगा गामा जो कि गामा जो है इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि इससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया मानव कान सुन सकता है, तो मानव कान जो है 40 हर्ट्ज सुन सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि मानव कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतःग्रहण के लिए अनिवार्य है। तो यह जो अनिवार्य जो होता है यह इंसुलिन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इंसुलिन हार्मोन की उत्पत्ति जो होता है अग्नाशय से होता है, जो कि इस हार्मोन का स्रावन जो होता है बीटा कोशिका से होता है, जो कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखने में यह कार्य करता है। आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो देख लेते हैं इसमें किसमें नाभिक नहीं होता है, जो कि पहला दिया मूल रोम कोशिका जो कि इसमें नहीं होता है, तथा अगला देगा लाल रक्त कोशिका जो कि इसमें होता है, तथा अगला देगा प्लेटलेट्स जो कि इसमें भी होता है, तथा अगला देगा मोनोसाइट जो कि मोनोसाइट में भी नहीं होता है। तो इसमें 2 और 3 में होता है, जो कि 2 3 के इसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो कि 62 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो इसमें वर्ण जो होते हैं वह 52 होते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। आगे देखते हैं, दिया है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में यह मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि मैग्नीशियम के कारण ही पौधे में पाई जाने वाली वर्णक क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। वही यहाँ देगा कैल्शियम, जो कि कैल्शियम जो होता है वो यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए लाभदायक होता है। फिर यहाँ दे स्ट्रेंशियम, जो कि स्ट्रेंशियम जो है इसमें तरल हाइड्रोकार्बन के साथ रखा जाता है। आगे देखते हैं, दिया अंग्रेजी शिक्षा के लिए मैकाले में किस गवर्नर जनरल से अनुशंसा किया गया था। तो यह जो अनुशंसा जो किया गया था 1830 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि वर्ष 1835 ईस्वी के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि इसमें अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 66 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो दिया गया निम्नलिखित में से किन राजवंशों में विजयनगर राज्य के अधिराजस्व के अधीन शासन किया। तो देख लेते हैं, पहले देख संगम, सालू, तुलु और आरावीडू, जो कि इसका जो सही जो आंसर है ए नंबर है। आगे देखते हैं, दिया गया कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देखिए ब्रिटिश की मौजूदगी में देशी पूंजीवाद में अवरोध आया, जो कि सही है। अगला अबंता में देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, तो इस वजह से इसमें गलत ही बताना था। तो इसका जो आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है किसी दुकान को, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है सी प्रोटेस्ट दैश डिक्रिमिनेशन। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह थोड़ा इसका डाउट है, इसमें आप लोग एक बार आप लोग देख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन जो 69 और 70 है, दोनों में डाउट है, इसका आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं 71 नंबर जो क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था। तो यह जो किया गया था वह भारत शासन अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि आई एम डैश सोशल स्टडी टीचर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सी इज डैश ए लेटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी इज रिटेन राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किसके लिए विख्यात थे। यह जो विख्यात जो थे वो सैंडन आर्टिस्ट के लिए, सैंड आर्टिस्ट के लिए थे, जो कि इन्हें पद्मश्री से सुदर्शन पटनायक को यह सुशोभित किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यू मस्ट बीवेयर डैश टाइगर्स। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रकों के साथ कृषि तथा सेवाओं के क्रियाकलाप संबंधित। यह जो संबंध जो है यह हो जाएगा क्रमशः प्राथमिक और तृतीयक है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया गया कि मोहन सुनते हो मैं कौन सा कारक है। तो यह बताना है कि मोहन सुनते हो में यह कारक कौन सा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा संबोधन कारक हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं बात शब्द क्या होता है। तो बात शब्द जो है यह स्त्रीलिंग होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है चिंतामणि किसकी रचना है। तो यह चिंतामणि जो रचना जो है रामचंद्र शुक्ल का है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कृत्रिम रूप से मीठा करने वाले निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा रूपांतरित शर्करा है। तो यह जो रूपांतरित शर्करा जो है वह सुक्रोज है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा प्रोटीन से बना है। तो यह जो बताना है प्रोटीन कौन सा है जो प्रोटीन से बना हुआ है। यह जो है ऊन जो है एक प्रोटीन से बना है, जो कि ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो कि विशेष प्रकार की त्वचा की कोशिका से निकलता है, जो कि इसके रेशे उष्मा के कुचालक होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, इसमें बताना है कौन सा रोग इसमें होता है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा मिनी माटा रोग तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 83 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में जल विद्युत परियोजना तथा सूची 2 में इकाई दिया गया है। तो दिया गया है कि मैथन परियोजना, जो कि मैथन परियोजना जो है यह जो इसका जो सही जो हो जाएगा यह बराकर हो जाएगा, तो यह 3 हो जाएगा। तथा सलाल परियोजना, जो कि सलाल परियोजना जो है यह जो जगह चिनाब नदी, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला है राणा प्रताप सागर परियोजना, जो कि राणा सागर परियोजना जो है यह चंबल नदी, तो यह 1 हो जाएगा। तथा टिहरी परियोजना, जो कि टिहरी परियोजना जो है भागीरथी नदी, तो यह 2 हो जाएगा। जो कि इसका मिलान जो जगह 3 4 1 2 जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। तो यह देशज शब्द जो है वह कुंपी है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया कार्बनिक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, इसमें अनुवांशिकता रूपांतरित बीजों का उपयोग नहीं होता है, जो कि सही है। अगला दिया गया संश्लित पीड़कनाशी अथवा उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, जो कि ये भी सही है। अगला इसमें न्यूनतम फसल चक्रण होता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, तो इसमें गलत ही बताना था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि कांसा या ब्रॉन्ज होता है मिश्र धातु से में होता है, जो कि कॉपर या ताम्र और होता है। तो यह जो होता है यह टीन होता है, कॉपर और टीन होता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देखते हैं संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से कि इसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षित किया गया है। तो यह जो 30% जो आरक्षित जो किया गया था 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया। तो यह जो किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 द्वारा किया गया, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं बंगाल में निम्नलिखित में से कौन से कारखाना डॉचो ने स्थापित किया था। तो यह डॉचो द्वारा स्थापित जो किया गया था चिंसूरा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कि डच लोग कहाँ के रहने वाले थे, तो डच लोग जो थे हॉलैंड के निवासी थे, जो कि भारत में डच जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया था, जो कि 1596 ईस्वी में भारत में आने वाले प्रथम डच नागरिक जो थे कार्नेनिस डेहल्समान थे। आगे देखते हैं दिल्ली में जिसने राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो यह जो फेंका गया था वह लॉर्ड हॉर्डिंग पर, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टर्नेडो से संबंध करेंगे। तो यह जो सामान्य रूप से टर्नेडो से जो संबंध हो जाएगा यह यूएसए में चलने वाला एक अल्पकालीन तूफान है, जो कि भयंकर एक है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक जो थे वह नाग दशक थे, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किए थे। यह जो प्रयास जो किए थे आलमगंज जो कि पटना में स्थित है वहां पे किए थे, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिलता है। यह जो राष्ट्रीय स्तर का जो मिला था भारत छोड़ो आंदोलन जो यह 1942 में जो चला था उसमें जो है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय पहचान मिला था, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं राज्य में कार्टानेमेंट बोर्ड की व्यवस्था किस जगह की जाती है। यह जो किया जाता है वह मिलिट्री स्टेशन में किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा गलत है। यहाँ जो दिया गया है इसमें गलत बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला है घोड़ा तुरंग जो कि सही है। अगला दिया है कमल तमारस जो कि ये भी सही है।
अगला है कुबेर राजा, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है सूर्य सुधाकर, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, तो इसका जो आंसर जो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया विश्व कछुआ दिवस 2024 कब मनाया गया था। तो ये 2024 में जो मनाया गया था, यह मनाया गया था 23 मई को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा विश्व कछुआ दिवस जो है कब से शुरुआत किया गया था। यह जो किया गया था 2000 ईस्वी से इसकी शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा का पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा स्थान पे है। यह 2024 में जो स्थान जो है वो 39वां है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है हाल ही में चालू और टोक्यो आटाकामा वेधशाला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। यह जो स्थित जो है चिल्ली में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया तीसरा एलोडा कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीता है। तो यह जो भारत ने 12 पदक जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।